हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने सीखा था हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना आना चाहिए। वहाँ पे हमने वेरियस केसेस पढ़े थे जहाँ पर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो को अलग अलग तरीके से शॉर्टकट में कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाकर एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 1 में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? देखिए जब भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो वो एक लाता है कैपिटल। कैपिटल किसके लिए लाता है? वो कैपिटल लाता है फर्म के लिए। बट पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, नए पार्टनर के आने से उनका कुछ ना कुछ शेयर सेक्रीफाइस किया होता है। अब अगर उन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है तो उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसी कंपनसेशन को पे करने के लिए हम सीखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेसिकली गुडविल होता क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मीन्स वी कैन से गुडविल इज द वे of compensation paid by the new partner. Goodwill is the compensation paid by new partner to sacrificing partner for sacrifice their share in favor of new partner. नए पार्टनर के फेवर में जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और जितना शेयर सेक्रीफाइस किया है उसको कंपनसेशन के तौर पे नया पार्टनर गुडविल देता है। ध्यान से समझिए दोबारा से पॉइंट को। गुडविल इज द कंपनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो वर्ड क्या है? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया होता है उनको मिलता है। फॉर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर? तो यहाँ पे अब हमने सीखा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अमाउंट मिलता है। कौन देता है? न्यू पार्टनर देता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कुछ केसेस जहाँ पर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, अलग अलग केसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। बेटा प्लीज अपनी कॉपी पेन निकाल कर बैठिए, सारे पॉइंट्स को नोट करिए क्योंकि ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। देखो हमने पढ़ा था कि एज पर AS 26, एज पर AS 26 हमने AS 26 में पढ़ा था कि ओनली परचेज्ड गुडविल, only purchased goodwill can be shown in books as assets। सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल को ही हम बुक्स में शो कर सकते हैं एज एन असेट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ generated goodwill cannot be shown in books as assets। ये हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने गुडविल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग व्हेन इफ गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक we write off the goodwill in old profit sharing ratio।
हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल को क्या कर देते हैं बेटा, राइट ऑफ कर देते हैं। इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल कब, जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, और करंट कब, जब आपका फिक्स कैपिटल मेथड हो। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसे हम कहते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये वाली एंट्री आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर हो। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है बुक में, तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय डेबिटिंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है आपके लिए, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, when the amount of goodwill या amount of premium is paid privately by new partner। अगर नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर्स को गुडविल प्राइवेटली पे कर दी, यानी बिजनेस से बाहर पे कर दी, तो उस केस में वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर कोई गुडविल लाया और उसने वो गुडविल ए और बी मींस पुराने पार्टनर्स को फर्म से बाहर मींस प्राइवेटली पे कर दी, तो वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। क्लियर, अब तक हमने दो केसेस पढ़े हैं। फर्स्ट केस हमने क्या पढ़ा, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पेड इट टू old partners privately we do not make any journal entry। क्लियर, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है आपका, P and Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। आपकी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:1। दे एडमिट आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। द गुडविल अकाउंट appears in the book at its full value of 60,000 rupees। गुडविल कितने में अपीयर हो रही है, 60,000 rupees। R is to pay proportionate amount as premium for goodwill which he pay to A and B privately। A और B को उन्होंने गुडविल क्या करी है, प्राइवेटली पे कर दी P और Q को। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले हमेशा जब भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, यहां पे आपको गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारे लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मींस पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 60,000 रुपीज दी हुई है। इस 60,000 रुपीज को आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस 2:1 में आप राइट ऑफ कर दोगे, मींस पीज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 40,000 एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 20,000। आप यहाँ पे नरेशन लिखोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। क्लियर, ये किसके लिए था, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स। क्लियर, अब दूसरा पॉइंट उसने बोला है, P और Q ने R ने P और Q को ये गुडविल प्राइवेटली पे कर दी है। अब प्राइवेटली पे कर दी तो हमें पता है वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री। आप यहाँ पे हिंट लिख दोगे, एज R pays goodwill privately to P and Q, so we
डू नॉट मेक journal entry regarding goodwill brought by क्लियर। कंफर्म ये केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, एमसीक्यू में इस तरह के पॉइंट्स आते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट केस। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, अब नया पार्टनर अपना शेयर कैश में लेकर आया, इसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए नया पार्टनर फर्म में दो चीजें लाता है, एक तो लाता है वो कैपिटल और दूसरा लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, दो चीजें लाता है। अब बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, आपका असेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो आप कैश अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल में आपके लिए आ जाएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल में आपके लिए आ जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल। क्लियर। अब ये प्रीमियम, जो ये वाला प्रीमियम लाया नया पार्टनर, ये किसके लिए लाया है, ये प्रीमियम लाया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। तो ये प्रीमियम हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में हम ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और किस रेशो में कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में कर देंगे। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी, उसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर दे आर फॉलोइंग द फिक्स कैपिटल मेथड तो कैपिटल की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। कंफर्म। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या हुई, कैश लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और अब ये प्रीमियम हमने ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब ये अमाउंट ऑल पार्टनर्स चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो रिटेन कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस अमाउंट को बिजनेस में रिटेन किया है तो आपकी ये दो जर्नल एंट्री होगी। बट इफ ऑल पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट फुल्ली और पार्शियली, जितना भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं, मान लो फुल अमाउंट विड्रॉ किया या पार्शियली अमाउंट विड्रॉ किया, तो उसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्लियर। तो फर्स्ट एंट्री आपकी गुडविल और कैपिटल लाने के लिए, सेकंड एंट्री आपकी उस प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर पार्टनर्स ने गुडविल को रिटेन किया है बिजनेस में तो आपकी यही दो जर्नल एंट्री होगी। बट अगर ऑल पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल तो आपकी ये थर्ड एंट्री भी हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब समझते हैं, इन सब कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। क्या रेशो है, 4:3। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर। क्लियर। इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:2:3। देखो बेटा यहाँ पे आपको ओल्ड रेशो दी हुई है, ये आपके लिए क्या है, ओल्ड रेशो, और ये आपके लिए क्या है, न्यू रेशो। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना आता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी एट ₹70,000। गुडविल कितनी अपीयर है, 70,000 रुपीज गुडविल अपीयर है आपकी
C brought rupees 2 lakh as his capital and rupees 60,000 for his share of premium for goodwill. C आपके लिए 2 लाख रुपीज कैपिटल लेकर आया और 60,000 रुपीज गुडविल लेकर आया, हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म. ए और बी ने इसमें से हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया. कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म. आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है और आपको जर्नल एंट्री पास आउट करनी है. सबसे पहले अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करें, देखो ओल्ड रेशो कितनी है 4:3 और न्यू रेशो कितनी है 2:2:3. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो. अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करें सैक्रिफाइसिंग रेशो, देखो ए के लिए आपकी ओल्ड रेशो है 4/7 और न्यू रेशो है 2/7. तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है 2/7. अगर हम बी की बात करते हैं तो बी की ओल्ड रेशो है 3/7, न्यू रेशो है 2/7, दिस इज 1/7. तो वी कैन से सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी की जो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो है 2:1. इज इट क्लियर? सबसे पहले आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में. क्लियर? अब देखिए उन्होंने क्या बोला है आपको. उन्होंने बोला है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक. सबसे पहले जो भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है आपके लिए 4:3 और गुडविल कितनी अपीयर्स कर रही है 70,000. तो आप इस गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ करिए. राइट ऑफ करने के लिए आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, आप अगर एंट्री करते हो तो आपकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. और हमें पता है हम गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है आपके लिए 4:3. आपका गुडविल का अमाउंट कितना था बेटा, गुडविल अपीयर्स है 70,000 रुपीज. इसको 4:3 में राइट ऑफ करोगे तो दिस इज इक्वल टू 40,000 एंड दिस इज इक्वल टू 30,000 रुपीज. क्लियर? तो आपने अपना फर्स्ट केस कंप्लीट किया कि नया पार्टनर जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स थी वी राइट ऑफ द गुडविल. क्लियर? अब हमें पता है सी लेकर आ रहा है 2 लाख रुपीज कैपिटल और 60,000 रुपीज प्रीमियम. ये प्रीमियम हम ऑल पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इसके लिए अब हमारी एंट्री क्या होगी, अब हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज की कैपिटल कितनी है बेटा, सी की कैपिटल थी 2 लाख रुपीज, टू प्रीमियम फॉर गुडविल. गुडविल का प्रीमियम कितना है बेटा, गुडविल का प्रीमियम है 60,000 रुपीज और टोटल अमाउंट हो जाएगा आपके लिए 2,60,000 रुपीज. क्लियर? कंफर्म? इसकी नरेशन अगर आप लिखना चाहो तो आप नरेशन लिख सकते हो बीइंग कैश, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. क्लियर? अब ये जो प्रीमियम है ये ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो हमने एंट्री करी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट
बीज कैपिटल अकाउंट। हमारा जो ये 60,000 रुपीज़ का प्रीमियम है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, जो हमारी यहाँ पे ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आई थी इस 2:1 में। तो अगर हम इसको 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 40,000 एंड दिस इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। 2:1 आपने लिखा गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1। क्लियर, कंफर्म। अब क्वेश्चन में उसने बोला था हमें, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े दोबारा से, half of the amount, half of which was withdrawn by all partners in their all partners, हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश। आप कैश लिख सकते हैं, आप बैंक लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं। अब 40,000 का हाफ, देखो ए को कितना मिला था, ए को मिला था 40,000, बी को कितना मिला था 20,000। तो इन दोनों का हाफ ऑफ अगर हम अमाउंट विड्रॉ करें तो ए का हाफ हो जाएगा 20,000, बी का हाफ हो जाएगा 10,000, टोटल हमारा कैश विड्रॉन हो जाएगा 30,000 रुपीज़। क्लियर है, आपको केस क्लियर है ये सारा? ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझने होंगे आपको। प्लीज़ अगर आप कंसेप्ट्स को ध्यान से समझते हैं तो कोई भी इश्यूज आपको नहीं आएगा। क्लियर, जिसको भी नोट करना है वो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग, वन और मोर देन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर आल्सो गेन हिज शेयर। अगर कई बार हमने पढ़ा था कि अगर हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं और आंसर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब उस पार्टनर ने भी क्या किया है, गेन किया है। तो अगर गुडविल का मीनिंग, गुडविल का ट्रीटमेंट अगर हम ध्यान से समझे तो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कभी भी किसी भी पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होता है एडमिशन के टाइम पे, तो हिज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं, शुड आल्सो बी डेबिटेड। उसके कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, यानी वो भी अमाउंट पे करेगा टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू अगर हम इस एंट्री को समझे, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। हरी, रवि एंड कवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 3:2:1. This is the all profit sharing ratio. They admit Guru as a new partner for 1/7 share. The new profit sharing ratio will be 2:2:1. New profit sharing ratio दी है। Guru brought rupees 3 lakh rupees as his capital and 45,000 rupees for 1/7 share of goodwill. Showing your working clearly and pass the necessary journal entry in the books of the firm for the above mentioned transaction. देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ने से कभी भी आपको नहीं पता लगेगा कि क्या है। जब भी आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी हुई हो, सबसे पहले फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करिए। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है हमारी ओल्ड रेशो क्या है, हरी, रवि और कवि। इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दी हुई है 3:2:1।
1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हरी, रवि, कवि और गुरु इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 2:2:1 आपको ये दी हुई है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। अगर हम हरी की कैलकुलेट करते हैं, हरी की ओल्ड रेशो हो गई 3/6 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो गई 2/7। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे लिए आ गया 42 और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 21 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 9/42। क्लियर। अगर हम दूसरे पार्टनर्स रवि की कैलकुलेट करें 2/6 माइनस 2/7, अगेन एलसीएम आएगा आपके लिए 42 का मतलब है ये 14 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, दिस इज 2/42। क्लियर। तीसरा पार्टनर है कवि। अगर हम कवि की कैलकुलेट करें 1/6 माइनस 2/7, अगेन 42 का मतलब है 7 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू -5/42। क्यों? आपका 12 बड़ा है इसलिए आंसर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया है? गेन किया है। इन दो पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया। ध्यान से समझने की कोशिश करिए बेटा कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेन कैसे निकाल रहे हो। अब यहाँ पे पढ़ा है इस पार्टनर ने क्या किया है? गेन। अभी हमने पढ़ा जिस भी पार्टनर ने गेन किया होता है उसकी कैपिटल को भी हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसकी करते हैं? सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो किस किस के बीच में आई है? हरी और रवि। दो पार्टनर्स की आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है 9:2। क्लियर। अब सबसे पहले आप कैलकुलेट करो, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नया पार्टनर जो लाया वो लाया 45,000 रुपीज प्रीमियम। कितने शेयर के लिए लाया बेटा? वो लाया 1/7 शेयर से। इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि जिस भी पार्टनर ने गेन किया है उसके कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या? देखिए सबसे पहले आप लिखो गुरु गुडविल फॉर 1/7 शेयर। गुरु 1/7 शेयर के लिए कितनी गुडविल लेकर आ रहा है बेटा? गुडविल लेकर आ रहा है वो 45,000 रुपीज। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग हम मैथ्स तो थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा है हमने। फर्म्स गुडविल कितनी हो जाएगी? फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय 7/1। क्लियर। अब हमें किसका शेयर निकालना है? कवि का निकालना है। तो कविज शेयर इन गुडविल फॉर कितना गेन हुआ है उसको हुआ है 5/12 फॉर 5/12 शेयर। 5/12 शेयर के लिए जो फर्म की गुडविल थी 45,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 7/1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/42 से। क्लियर। अगर आप अब कैलकुलेट करो तो दिस विल बी इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट करो, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 37,500 रुपीज। 37,500 रुपीज। क्लियर। ये कितना अमाउंट पे करेगा? ये अमाउंट पे करेगा 37,500। अब देखिए जर्नल एंट्री हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखो जो गुरु आपके लिए कैपिटल लेकर आया, सबसे पहले वो कितनी कैपिटल लेकर आया, दूसरा कितना प्रीमियम लेकर आया। सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे और इसकी जर्नल एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट
टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया बेटा? वो कैपिटल लाया 3 लाख रुपीज। एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 45,000 रुपीज। टोटल अमाउंट हो गया आपके लिए 3,45,000 रुपीज। नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा, नरेशन मैं नहीं लिख रहा, नरेशन मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको समझ में आ गई है। अब ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 45,000। बट हमें पता है यहां पर कवि को भी गेन हुआ है। कवि को कितना गेन हुआ है? 37,500 रुपीज। मतलब वो अमाउंट अपना पे करेगा 37,500 रुपीज। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500। क्लियर? और ये दोनों अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? टू हरीज कैपिटल अकाउंट एंड टू रवीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी थी हमारे लिए? सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने कैलकुलेट करी थी 9:2। तो 9:2 में हम इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे देंगे ये टोटल अमाउंट। अब टोटल कितना हो गया? इन दोनों का टोटल आप कर लीजिए, इन दोनों का टोटल करते हैं तो टोटल आ रहा है हमारा 82,500। उसको 9:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 67,500 एंड 15,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? तो हमने देखा कि जिस भी पार्टनर को गेन होता है तो वो भी उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है। मींस वो भी अमाउंट पे करेगा। किसको पे करेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पे करेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो भी किया जाता है, इट इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के केस में एक तो नए पार्टनर को गेन होता है, और अगर किसी और पुराने पार्टनर्स को भी गेन हो रहा है तो उसकी कैपिटल को भी हम डेबिट करेंगे। क्लियर? प्लीज आप इन सब कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से करिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है आपके लिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अब एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कई बार जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल कैश में ना लाकर किसी सामान में ले आता है, कुछ एसेट्स ले आता है। ठीक है? कैश की बजाय व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द प्रीमियम ऑफ गुडविल इन काइंड्स, वो अपनी गुडविल को काइंड्स की फॉर्म में यानी एसेट्स की फॉर्म में लाता है। देखो अब फॉर्म में आपके क्या इंक्रीज हो रहे हैं? एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। इंडिविजुअली जितने भी एसेट्स हैं, मान लो वो अलग अलग एसेट्स लाया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इंडिविजुअली जितने भी एसेट्स लाया उन सबको हम डेबिट कर देंगे। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी उसके कैपिटल का अमाउंट है, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम, जो ये वाला प्रीमियम है, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? पहले एसेट्स लाने की एंट्री और उसके बाद उस प्रीमियम को ऑल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। क्लियर? चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हों।
देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:5. On 1st April 2020, they admit C as a new partner for 1/6 share. The new profit sharing ratio is 13:7:4. C contribute the following assets toward his capital and for his share of goodwill. Stock liya 60,000, debtors 80,000, land and building 2 lakh, plant and machinery 1,20,000. On the date of admission of C, the goodwill of the firm was valued at 7,50,000 rupees. Record the necessary journal entry. अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जब भी आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई हो, सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट करिए। आपको देखो इस क्वेश्चन में ए और बी इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 7:5। फिर अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो ए बी और सी, इसकी अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 13:7:4, 13:7:4। क्लियर। अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो 7/12 माइनस 13/24, एलसीएम 24, 14 माइनस 13, दिस इज 1/24। क्लियर। बी के लिए कैलकुलेट करिए 5/12 माइनस 7/24। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 24, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे लिए कितना हो जाएगा 5 2 10 माइनस 7, दिस इज 3/24। मीन्स हमारे लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी इन दो की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आई वो आई 1:3। कितनी आई हमारे लिए 1:3। अब देखते हैं नया पार्टनर क्या क्या लेकर आया। नया पार्टनर स्टॉक लाया, डेटर्स लाया, लैंड लाया, प्लांट एंड मशीनरी लाया। इन सब को डेबिट कर देंगे। बट अब एक चीज़ और देखिए, फर्म्स की गुडविल कितनी है। फर्म्स की गुडविल है 7,50,000। आप एक चीज़ और यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 7,50,000 रुपीज़। तो इसके अकॉर्डिंग सीज का शेयर इन गुडविल फॉर कितना शेयर है 4/24। इसके लिए 7,50,000 इंटू 4/24 मीन्स 1/6 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1,25,000। वो प्रीमियम कितना लेकर आएगा, वो प्रीमियम लेकर आएगा 1,25,000 रुपीज़। क्लियर। चलिए अब सारे एसेट्स को हम डेबिट करते हैं। आपके पास टोटल 4 एसेट्स आए हैं, ठीक है। इन सबको आप डेबिट करते हैं तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, हाउ मच 60,000। दूसरा है आपके लिए डेटर अकाउंट डेबिट, हाउ मच 80,000। तीसरा है लैंड अकाउंट डेबिट, दिस इज 2 लाख। फिर आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये आपके लिए हो गया 1,20,000। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। हमने कैलकुलेट किया प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। और बाकी क्या आ जाएगा, बाकी आ जाएगा 2 C's कैपिटल में।
अब देखो, सबसे पहले इन सब का टोटल करिए, इन सब का टोटल करिए। अगर आप इन सब का टोटल करते हो तो इन सब का टोटल कितना हो गया, 4,60,000 रुपीज़ टोटल वो असेट्स लेकर आया। उसमें से 1,25,000 आपकी गुडविल के लिए है, तो इसका मतलब 3,35,000 रुपीज़ वो किसके लिए है, वो उसकी कैपिटल के लिए है। इज इट क्लियर, कंफर्म। अब जो ये प्रीमियम लेकर आया, ये प्रीमियम हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस में, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करी थी 1:3। तो 1:3 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,25,000 रुपीज़ को। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3,1,250 और नीचे हमारा आता है 9,3,750। इज इट क्लियर, कंफर्म। तो हमने आज पूरे, अगर क्लास की बात करते हैं, अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट नहीं हुआ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी बहुत लेंथी चैप्टर्स है, इसमें बहुत सारे केसेस है, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के केसेस अगर हम एक बार सारी क्लासेस को दोबारा से देखें तो हमने पूरी क्लास में आज सीखा क्या था। सबसे पहले हमने सीखा था व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड हमने सीखा था व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल is paid privately by new partner we do not make any journal entry। तीसरा हमने सीखा था when new partner bring the amount of goodwill, तो हम इसके लिए एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम हम ऑल पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स ने ये अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो हमारी एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्लियर, इसका हमने क्वेश्चन किया। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा कि जब भी किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट करते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था when new partner brings the amount of goodwill in kinds in the form of assets, तो assets account debit to new partners capital account to premium for goodwill, और ये प्रीमियम हम all partners में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं in their sacrificing ratio। इससे रिलेटेड हमने बेटा क्वेश्चंस कर लिए। अब यहाँ पे आपके बहुत समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना। हाउ वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस दिए मैंने तो एक ही केस आपको करवाए हैं कि ओल्ड रेशो न्यू रेशो दी हुई है, बट हमने जो प्रीवियस क्लास में सैक्रिफाइसिंग रेशो के जितने भी कंसेप्ट्स निकालना सीखा था वो सारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको आने चाहिए। उसमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट क्लास ख़त्म करने से पहले आज आप सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर रखेंगे ताकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश और ब्रिंग अ पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।